ठीक है बेटा, बीकॉम फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कंटिन्यू करते हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। जो बुक है आपके पास JR मोंगा उसके हैं। एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है। डेप्रिसिएशन, ये बेटा आपकी बुक है और इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। ये पूरी थ्योरी है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी और कुछ एग्जाम्पल भी इसके दे रखे हैं। ठीक है, जो असाइनमेंट है इसके क्वेश्चन मेरा ट्राई करते हैं पहले, और इलस्ट्रेशन तो आप भी देख के कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है वो कह रहा है 1 जनवरी 2019 में आपको एक बैलेंस दे रखा है 9 लाख रुपीस, जिसके अंदर 1 लाख रुपए की मशीन इंक्लूड है जो आपने परचेज की थी 1 जनवरी 18 को। यानी अगर हम इसका मतलब जो जो कंटेंट अगर हम वो लिखते हैं तो क्वेश्चन में आपको डेट करके 1 जनवरी 2019, जिसके अंदर आपके पास 9 लाख रुपए की मशीन है टोटल, और जिसमें से आपने 1 जनवरी 18 में भी खरीदी थी 1 लाख की, जो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। और इसके बाद कह रहा है ऑन 30 जन 2019, यानी इसी मंथ के बिल्कुल एंड में उन्होंने एक और मशीन परचेज करी 1 लाख की। यानी इस महीने के एंड में 13 जन 2019 में उन्होंने 1 लाख रुपए की और मशीन परचेज कर ली, जिसका नाम हमने दिया मशीनरी 2। इसके बाद कह रहा है ऑन 31 दिसंबर 2019 part of the plant which had cost rupees 20,000 on 1 January 2018 was sold for rupees 21,000। कह रहा है क्वेश्चन कि जिस एक मशीन जिसकी वैल्यू 1 जनवरी 2018 को वैल्यू थी 20,000, उसको सोल्ड कर दिया आपने 21,000 रुपए में। एक मशीन का पार्ट जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1 जनवरी 2018 को 20,000 थी, उसको 21,000 में सोल्ड कर दिया गया है। एंड अगेन ऑन 31 दिसंबर 2019 another plant was sold for rupees 40,000। यानी कि सेम डेट पे एक और प्लांट को सोल्ड किया गया है 40,000 में, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 60,000, और ये दोनों सोल्ड हुए हैं आपके ऑन 31 दिसंबर 2019 एंड लास्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, इसके अंदर आपको मशीन का अकाउंट बनाना होगा। थोड़े क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ भी नहीं है। शायद कशिश आपने एक पेज मिस कर दिया बेटा बीच में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद जो पेज आएगा वो 10.52। शायद 10.52 ये वाला है, मे भी नहीं, ये तो नहीं है, एक पेज मिस हो गया 10.52। कोई बात नहीं, इसके अंदर मशीन अकाउंट पूछ रहा होगा और बस। ठीक है, अब इसे कैसे करना है वो समझना है बेटा। देखिए, एक तो हमारे पास स्टार्टिंग से वैल्यू नहीं है, जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1 जनवरी 19 की, यानी ऑलरेडी कोई अकाउंट आपका चल रहा है।
उसी अकाउंट को आपको कंटिन्यू करना है, यानी जो अकाउंट बनेगा जिसका नाम हम देंगे मशीनरी अकाउंट या प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी दे सकते हो अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो। कुछ इस तरीके से बेटा बनेगा। क्वेश्चन के अंदर आपको 2019 के कैलेंडर ईयर चलेगा, 1 जनवरी को आपको बैलेंस दे रखा है 9 लाख रुपए। अब प्रॉब्लम यह है कि जो आपको बैलेंस है गिवन है 9 लाख, इसके अंदर दो पार्ट ऐसे जो हम सोल्ड भी कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो दो पार्ट की वैल्यू क्या है वो भी देखनी है हमें। तो हम यहाँ पे नाम देंगे मशीनरी 1, मशीनरी 1 का सेकंड पार्ट और मशीनरी 1 का थर्ड पार्ट। अब आप समझने की कोशिश करिए बेटा, जो आपने मशीन खरीदी थी 1 जनवरी 18 को, जिसको हम नाम देंगे मशीनरी 1 का सेकंड पार्ट और मशीनरी 1 का थर्ड पार्ट, इसके ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पर 60,000 है एक की, और एक की 20,000 है। एक की वैल्यू 20,000 और एक की 60,000 है। और इस पर आपने डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया है, एक बार बेटा क्वेश्चन में देख के बताना डेप्रिसिएशन कितना है कशिश। एक्चुअली जो आपने पीडीएफ भेजी उसमें एक पेज गायब है, उसी में डेप्रिसिएशन का रेट होगा। Yes, sir. 10.5 Sir, depreciation 10%. 10% ऑन एसएलएम बेसिस और डब्ल्यूडीवी बेसिस। Reducing balance. रिड्यूसिंग बैलेंस इट मींस डब्ल्यूडीवी। देखिए बेटा डब्ल्यूडीवी लगाना तो फर्स्ट ईयर का तो सेम ही लगता है, चाहे एसएलएम हो चाहे डब्ल्यूडीवी हो। तो आपकी 1/1/19 को जो वैल्यू बची, इसकी बची 18,000 और इसकी बची आपकी 54,000। इट मींस एक की वैल्यू यहाँ पर 18,000 रुपए है और दूसरे की वैल्यू आपकी यहाँ पर 54,000 रुपए है, और बचे हुए की वैल्यू फिर बच रही है 828, तब जाके 9 लाख बन रहा है टोटल। ठीक है बेटा, यानी कि आपके 9 लाख कैसे बन रहे हैं, जो मशीनरी आप बेच रहे हो उसकी उस पर्टिकुलर डेट पे मैंने वैल्यू निकाल ली, और जो वैल्यू निकाली है वो वैल्यू मैंने फिर वहां पुट करनी है। क्लियर, यानी जो मशीनें बेचूंगा उसकी एक की वैल्यू आपकी 1 जनवरी 2019 को 18,000 है और सेकंड की आपकी वैल्यू 54,000 है। यानी टोटल जो 9 लाख रुपए का मेरे पे मशीनरी का ब्लॉक है, स्टॉक है, उसमें से जो पार्ट में बेच रहा हूँ उनकी एक की वैल्यू 18,000 और दूसरे की 54,000 है, और जो बच गया उसकी वैल्यू 8,28,000 है। 9 लाख में से इन दोनों को हटा दिया तो ये बचा। ठीक है बेटा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो पहले प्लीज पूछिए। आपने बेटा इस साल में 30 जनवरी वाले दिन एक और मशीन खरीदी, जिसकी हम एंट्री करेंगे टू बैंक मशीनरी 2 के नाम से, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी। खरीदने की एंट्री कर दी। अब खरीदने के बाद आप बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए साल के, और 2019 के 31 दिसंबर को आपने क्या करा, ये वाले दोनों पार्ट, यानी जो मैंने मशीनरी फर्स्ट का सेकंड पार्ट लिया और थर्ड पार्ट लिया है 18,000 54,000, इसको आपने सोल्ड कर दिया। सोल्ड कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप सोल्ड कर रहे हो तो पहले हम मशीन 2 की बात करते हैं। तो इसको आपने पूरे साल यूज करा है। अगर आप देखोगे तो आपके पास फर्स्ट ऑफ द ईयर थी ये वाली मशीन, और आपने लास्ट ऑफ द ईयर सोल्ड करी है। इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक का जो गैप है वो पूरा 1 साल का है, इसलिए एक पूरे साल का गैप लगेगा। यानी 18,000 जो वैल्यू है, डब्ल्यूटीवी मेथड है, तो जो 18,000 वैल्यू है, इस वैल्यू पे 1,800 रुपए गैप लगेगा। अब मेरे को आप ये बताइए कि 18,000 रुपए वैल्यू
वाली मशीन पे अगर 1800 रुपए डेप्रिसिएशन और लग गया तो उसकी वैल्यू कितनी बची? उसकी बैलेंसिंग अमाउंट क्या रह गई मशीनरी की? बोलिए बेटा। सर ये डेप एम मशीनरी 2 पर लगा है। हाँ मशीनरी 2 ही है वाली, मशीनरी 18,000 फिर वाली कौन सी? जिसको आप सोल्ड कर रहे हो। 20,000 की थी है, लेकिन 20,000 की थी है 1 16,200 जनवरी 18 को, और 1 जनवरी 19 को इसकी वैल्यू 18,000 थी। 2,000 कम हो गई थी, ये दिखा रखा। ठीक है बेटा। 16,200 16,200 बचा। अब जो ये 16,200 बचा है, इस वाले वैल्यू वाली मशीन को आपने कितने में सोल्ड कर दिया? इसको आपने सोल्ड कर दिया 21,000 में। 20 तो आप यहाँ लिखोगे बाय बैंक मशीनरी 2 को सोल्ड करा आपने 21,000 में। कितने का फायदा हो गया आपका? अगर आपने 16,200 वाली मशीनरी को 21,000 में सोल्ड कर दिया 4,800 तो क्या प्रॉफिट हुआ? 4800 4800 4800 4800 का प्रॉफिट हुआ। वो 4800 हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद सेम आपको ट्रीट करना है मशीनरी थर्ड के साथ। वाई डेप्रिसिएशन मशीनरी थर्ड 54,000 की थी तो उसका 10% 5400। अब 54,000 की मशीनरी पे अगर 5400 डेप्रिसिएशन लग चुका है तो उसकी क्या वैल्यू बची? 48,600 48,600। यानी 48,600 वाली वैल्यू को आप कितने में बेच रहे हो? 40,000 में। 48,600 वाली मशीन की वैल्यू को आप कितने में बेच रहे हो? 40,000 के अंदर। तो आपका नुकसान हो गया, लॉस हो गया कितने रुपए का? 8,600 का। आपका लॉस हो गया 8,600। अब आपके पास से ये वाली दोनों मशीनें चली गई है, ये भी चली गई और ये भी चली गई। अब आपके पास दो मशीन बची है, मशीनरी 1 का फर्स्ट पार्ट और मशीनरी 2 पूरी की पूरी। तो मशीनरी फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उस पे आप डेप्रिसिएशन लगाओगे वाई डेप्रिसिएशन मशीनरी फर्स्ट, जो का लगेगा आपका 8,28,000 पे 82,800। और आपका बैलेंस बचेगा, देख लेंगे अभी। पहले मशीनरी 2 पे भी लगा लेते हैं डेप्रिसिएशन, इसको इनर कॉलम में लिख लीजिए 82,800। और इस पे लगेगा आपका 1 लाख का 10% और 11 मंथ का कितना आएगा? प्लीज कैलकुलेट करिए, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो। 1 लाख का 10% और 11 मंथ का, क्योंकि लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ खरीदी है इसने, तो इसके बाद 11 मंथ बचते हैं। कितना आ रहा है चंचल? मे बी 9167 आएगा, अकॉर्डिंग टू मी 9167। एक बार आप चेक कर लीजिए फिर भी। नाइन वन सिक्स सेवन
ठीक है बेटा, ये 9167 आ गया। अब इसके बाद आपका बैलेंस जो बचा, बैलेंस कैरी डाउन, वो आपका बचा मशीनरी 1 का फर्स्ट पार्ट और मशीनरी 2 का। तो मशीनरी 1 का फर्स्ट पार्ट में से आप 8,28,000 में से 82,800 माइनस करोगे, तो आपका बचेगा यहाँ पर 7,45,200। और दूसरा वाला आपका 1 लाख में से आप 9167 माइनस कर दोगे, तो आपका बचेगा 90,833। टोटल आ गया आपका 836,033। अब आप मेरे को एक बात और बताइए कि कितने साल का ये बनाने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि जो पेज स्लिप हुआ था उसमें लिखा होगा ये कितने साल का बोल रहा है। इसमें एक्सपेक्टेड लाइफ 3 इयर्स है। 2 years. 2 इयर्स का बनाना है। 3 years. अब देखिए, जब सेकंड ईयर का आप बनाओगे, यहाँ तक तो हो गया हमारा। सेकंड ईयर का जब हम बनाएंगे तो भी तो हमारे पास स्पेस है, शायद बच जाएगा, क्योंकि सेकंड ईयर में कोई और उम्मीद तो हो नहीं और कर नहीं रहा है कुछ। ठीक है, तो सेकंड ईयर में क्या करना है, ये वाला बैलेंस आपको पहले उतार देना है। 2020 आएगा 1 जनवरी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीनरी 1 का 1 पार्ट और मशीनरी 2, यानी 7,45,200 और 90,833। इट मींस 8,36,033। ये आ गया बेटा। अब आप कर क्या रहे हो इस साल? आप कुछ नहीं कर रहे इस साल, और आपको सीधा क्लोज करना है 31 दिसंबर को। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मैं दोनों को इकट्ठा भी लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है लास्ट ईयर है, तो सीधा लगा दिया मैंने 83,603। और मेरा बैलेंस बचा, मैंने क्या करा, मेरे पे स्पेस कम था इस वजह से इसका सीधा सीधा 10% लगा दिया, क्योंकि WDV मेथड है। और फिर इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरा बैलेंस बच जाएगा। कितना बच रहा है बेटा, एक बार देखिए। 836,033 में से माइनस करोगे आप 83,603, तो मे बी सर आपकी वॉइस 7,52,000। बार ब्रेक हो रही है। 7,52,000 कितना बच रहा है बैलेंस? आप 836,033 में से माइनस करिए 83,603। 7,52,430. 752,430। हाँ जी। तो आपका यही बेटा आंसर होगा, जहां तक मुझे लगता है, अगर 2 साल का बनाने के लिए बोल रहा है तो ये वाला आंसर होगा। एक क्लोजिंग बैलेंस, एक आपको ये वाला लॉस दे रखा होगा, एक आपको ये वाला प्रॉफिट दे रखा होगा, ये वाला डेट दे रखा होगा, ये वाला डेट भी दे रखा होगा शायद। ये सब चीज आपको आंसर में गिवन हो सकती है। मेरी बुक में ना 3 इयर्स का है और आंसर भी कुछ नहीं, मतलब आ नहीं रहा, क्वेश्चन से मैच ही नहीं हो रहा। मेरे को एक बार